कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 12 मनोविकार अंतर्गत उपशीर्षक अहंकार। अहंकार प्रकृति का दूसरा विकार है। यह महत्त्व से बना है। यही महत्त्व पिंड में बुद्धि यानी चित्त कहलाता है। इसी प्रकार अहंकार भी मानव की बुद्धि के आश्रय से रहता है। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी इसके बारे में कहते हैं, अभिमानोऽहंकारः सांख्य दर्शन 2:16 अर्थात पुरुष शरीर में जिससे अभिमान होता है वह अहंकार नामक प्रकृति का विकार है। अहंकार का स्वरूप है अभिमान, अर्थात अभिमान जिसकी वृत्ति है, व्यापार है, वह अहंकार है। यहाँ अहम भावना का नाम अभिमान है, अतः यह मैं की भावना को बताता है। इस अहंकार तत्व के कार्य को बताते हुए महर्षि कपिल जी कहते हैं कि मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म भूत, इनकी उत्पत्ति अहंकार से होती है। एकादश पंचतन्मात्रम तत्कार्यम सांख्य 2:17 11 इंद्रिय तथा 5 तन्मात्राएं उस अहंकार के कार्य हैं। अहंकार के भी 3 भेद किए गए हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामस। सात्विक अहंकार से मन, राजस अहंकार से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की उत्पत्ति होती है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में मनुष्य के लिए त्यागने योग्य निम्न दोषों को कहते हैं। सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि, रजोगुण अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्य अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे। अतः रजोगुण तथा तमोगुण व्यक्ति में अहम के कारण ही क्रियाशील होते हैं। अभिमान मानव के लिए अहितकर है। गीता में इसे आसुरी संपद कहा गया है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। गीता 16:4 हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी संपदा वाले मानवों के अंदर स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। अर्थात इन दुर्गुणों से प्रभावित व्यक्ति ही आसुरी संपद वाला कहलाता है। आगे कहा है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता गीता 16:5 अर्थात दैवी संपद मोक्ष के लिए ले जाने वाली मानी गई है और आसुरी संपद बंधन के लिए। अभिमान यानी अहंकार को समस्त ऐषणाओं का ही नहीं वरन पाप यानी अपराध का भी मूल कहा जा सकता है। अहंकार अविद्या का बीज भी कहा जाता है। वस्तुतः महत्त्व की रचना के बाद उसमें रजस और तमस की अधिकता का मिश्रण ही अहम की रचना का कारण बनता है। इसी कारण इसमें रजोगुण की उग्रता, प्रचंडता, तेजस्विता, चंचलता तथा तमोगुण का दुराग्रह, हठ, कठोरता तथा स्थितिशीलता आदि का मिश्रण मिलता है। हम जीवन में देखते हैं कि अहंकारी व्यक्ति इन दोषों से भरपूर होता है। अहंकार सभी देहधारियों के अंतःकरण में विराजमान होकर ममत्व यानी ममता को उपजाकर जन्म मृत्यु के चक्र में उलझाए रखने वाला तथा क्लेश मात्र का मूल कारण है। अहंकार के कारण ही तो मानव हृदय में लोकेषणा आदि जागृत होकर मानव को समस्त प्राणियों तथा लोक लोकांतरों पर भी आधिपत्य स्थापित कर लेने का दिवा स्वप्न दिखाता है। वर्तमान काल में अमेरिका जैसा राष्ट्र इसी सुस्वप्न की प्राप्ति में ही संलग्न है, जो कि अहंकार का ही प्रभाव है। मानव मात्र में समस्त कामनाओं, वासनाओं तथा ऐषणाओं यानी लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा तथा समस्त विकारों की उत्पत्ति का कारण ही यह अहंकार है। जब अहंकार के साथ व्यक्ति में रजोगुण भी प्रभाव में होता है, तब अहंकार के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि का सही निर्णय न कर पाना, काम,
क्रोध, लोभ आदि मनोविकारों का बढ़ते चले जाना, चित्त का कर्मों में संलिप्त रहना, उद्वेग, अशांति और संघर्ष का पैदा होना, मान सम्मान और धन संपदा के प्रति ममत्व और अधिकार की प्रबल भावना का पैदा होना होता है। और जब अहंकार के साथ व्यक्ति में तमोगुण का प्राबल्य होता है तो व्यक्ति का चित्त अभिमानी, मूढ़, आत्म प्रशंसक, पाप और अधर्म वाले कुकर्मों में संलग्न रहने वाला तथा इन्हीं सबका करने और कराने वाला होता है तथा व्यक्ति में जघन्य और घृणित भावनाओं का अति बढ़ना, चित्त में अविद्या, अधर्म और अज्ञान की स्थिति बनी रहना, बुद्धि का नष्ट होना, आसक्ति और मोह की भावना का प्रबल रहना होता है। यहां हम अहंकार के इसी रूप की चर्चा करेंगे। अहंकार से ग्रस्त होने पर व्यक्ति पर बहुत प्रकार से प्रभाव होता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण समझता है और अपनी तुलना में दूसरों को नीचा और तुच्छ मानता। ऐसे में वह उनकी कोई भी बात सुनने तक को तैयार नहीं होता और कहीं तैयार भी होता है तो मात्र दिखावा करने के लिए। ऐसा व्यक्ति स्वयं अज्ञान से ग्रस्त होते हुए भी दूसरों को सिखाना चाहता, दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहता है। अहंकार के भी कई रूप होते हैं। कुछ रूप जो स्थूल होते हैं वह तो साफ दिखाई पड़ते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म रूप बहुत कठिनता से जाने जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति है, दान करता है, समाज सेवा करता है, धन से लोगों की भलाई के कार्य भी करता है। ऐसा व्यक्ति अगर सरल हृदय और आसक्ति रहित हो तब तो बात अलग है, और अगर वह अभिमानी स्वभाव का हो और सम्मान चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति का अहंकार स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वह दान और समाज सेवा आदि जो कुछ भी कर रहा है वह लोगों को स्पष्ट रूप से ज्ञात है, अतः यह अहंकार का स्थूल रूप है। परंतु एक व्यक्ति धनहीन, साधनहीन है तथा विशेष योग्यता भी नहीं रखता, वह भी अभिमान से भरा हुआ होता है और कहता है कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा कोई सम्मान नहीं है। प्रश्न यहां धनवान या धनहीन होने का नहीं है, परंतु सम्मान का है। यह जो सम्मान की चाहत है, आत्म प्रशंसा की कामना है, यह भी तो अहंकार यानी अभिमान का एक रूप ही है। सम्मान तो वही होता है जो सामने वाला स्वयं ही अपनी इच्छा से करे, क्योंकि सम्मान तो वस्तुतः आपके कर्मों का होगा, न कि आपका। सम्मान का चाहना ही अहंकार की तुष्टि का एक रूप है। संसार में सामान्यतः सभी व्यक्ति अभिमान से ग्रस्त होते हैं, केवल मात्र कुछ मुमुक्षु ईश्वर भक्तों को छोड़कर। अगर वह ईश्वर भक्त भी अभिमान के न होने का अभिमान करे और कहे कि मुझे अभिमान नहीं है, तो यह भी अभिमान का ही एक सूक्ष्म रूप कहलाएगा। धनवान धन वैभव और भोग विलास के अभिमान से ग्रस्त है, सत्ताधीश सत्ता के अभिमान से ग्रस्त है, और त्यागी व्यक्ति इसी अभिमान से ग्रस्त है कि मैंने इतना त्याग कर दिया, इतना धर्म मार्ग का पालन कर लिया, इतने योगांगों का पालन किया, समाधि की इस अवस्था तक पहुंच गया, इतने उपवास किए, इतने तीर्थ किए, इतने यज्ञ किए या करवाए, आदि आदि, यह किया वह किया। अब संसार के लोग मेरा सम्मान करें, मेरे नाम की जय जयकार हो, मुझे ही गुरु मानकर मेरे ही बताए हुए मार्ग पर चलें, मेरे शिष्य मेरी पूजा करें, आदि आदि, यह सब अहंकार ही की तो रूप है। एक व्यक्ति किसी मंदिर, धर्मशाला, स्कूल आदि को बनवाता है या मात्र एक ही कमरा बनवाता है या एक कमरे को बनवाने के लिए कुछ धनादि देता है, तो वहां अपनी या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के नाम का शिलालेख लगवाना नहीं भूलता। यही अहंकार है। यश और वाहवाही प्राप्त करने की कामना से किया गया व्यापार है। आत्म प्रशंसा और यश की कामना से किए गए सभी कार्य अभिमान की तुष्टि के लिए ही हैं। मात्र यही अहंकार नहीं है कि व्यक्ति दूसरों पर रौब डालने वाले काम करे। अहंकार का एक रूप और भी है जो सूक्ष्म है और स्पष्ट रूप से सभी को पता भी नहीं चलता। वह है ओढ़ी हुई विनम्रता, सौजन्यता और सहानुभूति प्रकट करना। यह भी तभी तक होती है जब तक व्यक्ति का अभिमान तुष्टि प्राप्त करता रहता है। यदि यह नकली है तो व्यक्ति की विनम्रता अभिमान का ही रूप है। व्यक्ति सौजन्यता प्रदर्शित करते हुए कहता है कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताएं, और अगर सामने वाला वास्तव में हमें कोई सेवा का कार्य बता दे और काम करने को कहे तो व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस लगती है और अभिमान प्रकट हो जाता है, क्योंकि विनम्रता अवास्तविक है।
व्यक्ति भले ही कहता रहे कि यह तो आप लोगों की महानता है जो आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, वरना मैं किस काबिल हूं। यह वह इसलिए कहता है कि प्रत्युत्तर में वह सुनना चाहता है कि यह तो आपकी महानता है, सज्जनता है, बड़प्पन है इत्यादि। और अगर सामने वाला प्रत्युत्तर में कह दे कि आप ठीक कहते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं, तो उस व्यक्ति के अभिमान को ठेस पहुंचती है। पारिवारिक वातावरण में पिता पुत्र में अभिमान के कारण मनमुटाव, मत विरोध हो जाते हैं। कहीं तो पिता वास्तविक ज्ञान न होने पर भी अपने अभिमान में रहता है कि मैंने दुनिया देखी है, मुझे इतने वर्षों का अनुभव है और जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। और कहीं पुत्र अपने तथाकथित आधुनिक ज्ञान, जो कि अज्ञान का ही रूप होता है, तथा अपनी संगति के बल पर कहता है कि मैं अपना भला बुरा स्वयं समझ सकता हूं और यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। परंतु पीढ़ी के अंतर के कारण पिताजी समझते ही नहीं कि दुनिया कहां की कहां पहुंच चुकी है, और कहीं दोनों ही मिथ्या ज्ञान पर आधारित अभिमान के कारण अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अगर दोनों अपना अभिमान छोड़ दें और एक दूसरे को समझ समझाकर सत्य को जान और मान सकते हैं। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का अभिमान भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दोनों के ही अपने अपने ढंग के अभिमान निर्मित होते हैं और छोटी छोटी बातों पर टकराव और कलह हुआ करता है। बात सीमा से बाहर हो जाए तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। सामान्यतः पति पत्नी दोनों ही विवाह पूर्व की अपनी अपनी शिक्षा तथा धन संपत्ति के कारण अभिमान से ग्रस्त होते हैं और दूसरे पर अपने आप को थोपना चाहते हैं। अगर एक पक्ष थोड़ा किसी कारण से कमजोर है या सत्य को समझकर झुकता है या गृहस्थ जीवन या बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए झुकता है, तो दूसरा कभी कभी अपने अभिमान को या तो और उग्र कर लेता है या फिर वह भी झुककर गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने लगता है। ऐसी स्थिति में यदि एक पक्ष का अभिमान और भी उग्र हो जाए तो गृहस्थी में क्लेश और मनमुटाव बढ़ने के अतिरिक्त और कोई स्थिति नहीं रह पाती। कभी किसी पक्ष का अभिमान सूक्ष्म हो तो एकदम सामने नहीं आता। विवाह के पूर्व स्त्री पुरुष के जीने का ढंग, विचार, शिक्षा, संस्कार तथा माता पिता के ज्ञान तथा धन का स्तर, उनके विचार आदि उनके अभिमान के स्तर का निर्धारण करते हैं। यही अभिमान का स्तर आगे के जीवन को प्रभावित करता है। कहीं पुरुष का अभिमान प्रबल होता है तो कहीं स्त्री का अभिमान। वस्तुतः ये सब तो मिथ्या ज्ञान ही है। योगीराज श्री कृष्ण जी के शब्दों में यह आसुरी संपदा है जो किसी को सुखी कर ही नहीं सकती। प्यार में अहंकार नहीं होता और जहां अहंकार हो वहां प्यार नहीं होता, बल्कि समझौता होता है। जिन पति पत्नी में अहंकार का टकराव नहीं होता वहीं प्यार बना रहता है। फिर वे एक दूसरे पर अपना अधिकार नहीं चलाते, क्योंकि अधिकार अभिमान को तुष्टि देता है। जो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं वे दोनों दो शरीर एक प्राण यानी एक जान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के मध्य अभिमान नहीं होता। यही प्रेम का प्रबल प्रमाण है कि दोनों के मध्य अभिमान का न होना। सफल, सुखी और स्वस्थ गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने के लिए मूलभूत शर्त यह है कि पति पत्नी अभिमान से दूर रहें, ताकि आत्मीयता का अनुभव कर सकें। ऐसी स्थिति में उनका अपना ही नहीं वरन उनकी संतान और पूरे परिवार का जीवन भी खुशियों से भरा हुआ होगा। सारे क्लेश की जड़ अभिमान ही तो है। अहंकार व्यक्ति को चापलूस और प्रशंसा प्रेमी बना देता है, जिसकी हानि अधिकतर व्यक्ति को स्वयं ही उठानी होती है। कोई हमारी झूठी प्रशंसा कर दे तो हम अपने आप में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरे का स्वार्थ पूरा करने को भी तैयार हो जाते हैं। हम लोगों ने कभी विचार भी किया है कि आजकल के आधुनिक युग में व्यापारी अपने उत्पादनों की बिक्री के लिए खूबसूरत लड़कियों को ही सेल्स गर्ल्स क्यों रखते हैं? मात्र इसलिए कि पुरुष ग्राहक उन सुंदर लड़कियों के सामने अपने अभिमान की रक्षा करने के लिए उनकी बात मुस्कुराकर मान ले। किसी बड़ी दुकान या स्टोर पर हम कोई उत्पाद पसंद करने की स्थिति में आ भी नहीं पाते कि सेल्स गर्ल्स द्वारा यह कहना कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, यह उत्पाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस व्यक्ति का अभिमान न चाहते हुए भी उसे उस महंगे उत्पाद को खरीदने के लिए विवश कर देगा। अगर उसके पास उसे खरीदने के लिए धन है तो छोटी दुकानों पर वही उत्पाद सस्ता भी मिल सकता था, परंतु व्यक्ति का अभिमान उसे वहां जाने से रोकता है।
जितने पैसे में व्यक्ति एक कप चाय पी सकता है, उससे अधिक धन तो होटल में बैरे को टिप के रूप में दे देता है। चाय का पैसा अलग, यह भी धन का अभिमान है। आजकल के आधुनिक समाज में भोगवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति के अहंकार का पोषण हर प्रकार से किया जाता है। अभिमानी व्यक्ति के अभिमान की रक्षा और वृद्धि करके ही उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। खुशामद ही दूसरे व्यक्ति के अहंकार को पोषित करती और बढ़ाती है, और वह दूसरों की हर बात मान लेता है और उनकी गलती को भी भूल जाता अथवा माफ कर देता है। अहंकार को आसुरी संपदा कहा गया है, जिससे लाभ तो नहीं परंतु हानि ही होती है। इससे व्यक्ति संसार चक्र में और अधिक उलझा रहता है और इससे बाहर ही नहीं निकल पाता और न ही श्रेय मार्ग पर चल सकता। अहंकार के कारण व्यक्ति स्वयं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता और अपने विषय में बढ़ा चढ़ाकर आकलन करके खुद को ही धोखा देता है। अभिमान के कारण हम दूसरों की आलोचना, उपेक्षा तथा घृणा के पात्र बन जाते हैं। कोई हमारे सामने भले ही कुछ न कहे, परंतु पीठ पीछे तो आलोचना ही होगी। अगर दूसरे व्यक्ति की कोई मजबूरी, भय या लालच है तो बात अलग है, वरना हमें मूर्ख ही समझा जाएगा। व्यक्ति के अभिमान को दूसरा तभी तक सहन करेगा जब तक उसकी कोई विवशता या कोई लालच या भय होगा। ऐसी अवस्था में भी दूसरे व्यक्ति के मन में तिरस्कार, घृणा और प्रतिशोध आदि की भावना होगी, जो सामने तो व्यक्त न होगी परंतु पीछे जरूर व्यक्त होगी और कई लोगों के सामने होगी। अहंकार व्यक्ति को व्यर्थ के दिखावे, आडंबर और बनावटी रहन सहन और नकली व्यवहार का आदी बना देता है और धीरे धीरे व्यक्ति उस झूठी छवि को बनाए रखने के लिए विवश हो जाता है। इसके लिए व्यक्ति छल कपट करने, झूठ बोलने और व्यर्थ के व्ययों का बोझ उठाने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका चरित्र और आर्थिक स्थिति दोनों ही खराब हो जाते हैं। मन मस्तिष्क हमेशा झूठ को बनाए रखने के लिए चालबाजियां करने में उलझा रहता है। परिणामतः स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बार झूठी प्रतिष्ठा के जाल में फंसने के पश्चात उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर नाक नीची होने और शर्मिंदा होने की स्थिति पैदा होती है। इन सब स्थितियों का स्नायविक संस्थान पर बहुत बुरा असर होता है, जिससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मानसिक रोग, अनिद्रा, अपच, नर्वस ब्रेकडाउन, गैस आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति मन ही मन चिंतित, आशंकित, तनावग्रस्त और भयभीत रहता है, जिससे उसका व्यवहार सामान्य नहीं रह पाता। इसी कारण आयुर्वेद में अहंकार को रोकने योग्य मानसिक वेग कहा गया है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए भी अहंकार को जीतना परम आवश्यक है, अन्यथा योग मार्ग पर चलना, आत्म साक्षात्कार कर परमात्मा साक्षात्कार कर पाना संभव ही नहीं है। इस पर विजय पाने के लिए अभ्यास और वैराग्य रूपी दोनों साधनों का प्रयोग तथा ईश्वर प्रणिधान रूपी दिव्य अस्त्र का प्रयोग परम सहायक है।